मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र के तेली पहाड़ा इलाके में देर रात चांदी व्यापारी सतीश चंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। व्यापारी अपने मकान में अकेले रीचस थे, जबकि उनके परिवारजन बाहर रहते हैं और घर में किराएदार रह रहे थे। सुबह जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो किराएदारों को घटना की जानकारी हुई। ये तेली पड़ा लाल दरवाजा। क्या घटना हुई है यहाँ पर? यहाँ पता नहीं, हम क्या बताएं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या घटना हुई क्या नहीं हुई, कुछ हमारे समझ में नहीं, क्या कुछ नहीं कह सकते हैं। कैसे पता चला क्या हुआ? नहीं पता, तो हमने सुबह मतलब कोई आहट वगैरह नहीं हुई, तो हम बच्चों से कह रही थी कि कोई आहट नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो नीचे वालियों ने आवाज़ लगाई अंकल जी को, भाई साहब करके, कोई आवाज़ नहीं वहाँ से। फिर बेटे ने और नीचे वालियों ने आवाज़ देखा आके, तो बोले कि कोई आवाज़, कोई इनको तो नहीं हो रही है। मेरे को आवाज़ लगाई, फिर इनकी बहू को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा निकिता ऐसे ऐसे कोई आवाज़ नहीं आ रही है, उनके अंकल जी की कोई मूवमेंट वगैरह नहीं हो रहा है। तो वो बोली कि देखते हैं अभी, तो देखते हैं। उन्होंने ये कहकर फ़ोन रख दिया, फिर और ये चाचा, उन्होंने कह दी कि चाचा जी को मैंने फ़ोन कर दिया है, अभी वो आ रहे हैं चाचा जी के यहाँ। तो वो फिर आए करे, उन्होंने देखा करा, तो उन्होंने देखा थोड़ा बहुत देखा करा होगा, उन्होंने क्या देखा अब जो वही बता सकते हैं उन्होंने क्या देखा है। और रहता कौन था यहाँ पर? सतीश चंद्र जी का मकान है। हम 2 किराएदार हैं, एक सरोज अग्रवाल है, एक नीचे सुनीता अग्रवाल है। हम 2 किराएदार हैं उसमें, और सतीश चंद्र जी का मकान है। उनके 3 बेटे हैं, एक पूना रहते हैं, एक नोएडा रहते हैं, एक शायद गुड़गांव रहते हैं, एक की ढंग से पता नहीं है। जिनका बड़े लड़के का नाम मुकुल है, छोटे का मयंक है, बीच वालों का, और उनका छोटे का अभिषेक है। ये जो घटना हुई है मतलब मुझे जो मेरे संज्ञान में है, मैंने जो हालात देखे हैं, पूरी तरह लूट का मामला है। क्योंकि उसकी उंगली में सोने की अंगूठी रहती थी, वो नहीं है, उसके निशान मौजूद है अंगूठी पे उतारे हुए के, और मोबाइल भी नहीं है उसका यहाँ, जो हमेशा उसके साथ रहता था। जंजीर भी नहीं है उसके गले में, गोली का निशान है उसके पे, खून बिखरा हुआ है, सब कुछ है। और सब कुछ फॉरेंसिक टीम आ रही है, उसके बाद ही पता लग पाएगा क्या हुआ। इनका नाम था सतीश चंद्र गर्ग, स्वर्गीय श्री पटनालाल। क्या व्यवसाय करते थे? ये सराफा व्यवसायी थे। कैसे पता चल पाया? हमको किराएदारों ने बताया। तो और भी कोई रहता था? हाँ, नीचे भी किराएदार रहते हैं, ऊपर भी किराएदार रहते हैं। ये बीच की मंजिल केवल इन्हीं के पास रहती थी। परिवार के लोग सब 3 बेटे हैं इनके, तीनों मैनेजर के पद पे हैं, बड़ी बड़ी बैंकों में मैनेजर के पद पे हैं, सब बाहर रहते हैं। परिजनों ने हत्या के बाद लूटपाट की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में किसी परिचित व्यक्ति की संलिप्तता सामने आ रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। आज ये कहते हैं सूचना यहाँ पे पड़ोसियों द्वारा थाने पे दी गई है कि यहाँ पे एक सतीश चंद्र अग्रवाल जी रहते थे, जिनका यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे अपना आवास भी है और ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे इनके किराएदार भी रहते हैं। तो ये पाया गया कि ये अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, उठ नहीं रहे हैं। इस पर तत्काल पुलिस टीम यहाँ पे आई है, तो देखा है कि इनके सिर पे चोट का निशान है और ये मृत हालत में यहाँ पड़े हुए हैं। इसमें तत्काल पुलिस द्वारा एफएसएल टीम और फील्ड यूनिट टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा छानबीन की जा रही है। हमारे फील्ड यूनिट के वैज्ञानिक भी फिंगरप्रिंट ले रहे हैं और इसमें जो इंजरी है उसको निश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं किसके द्वारा की गई है और किस हथियार से की गई है, और इसमें पंचायतनामा कार्रवाई, विधिक कार्रवाई, तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सर, गोली मारने की भी बात सामने आ रही है? ये मैंने कहा ना कि इसमें जो सिर पे इंजरी आई है वो अभी क्लियर नहीं हो पा रही है, तो उसको पंचायतनामा के बाद, विधिक प्रक्रिया के बाद उसको हत्या का मामला दिखाई दे रहा है। इसमें जो भी एंट्री है वो फ्रेंडली एंट्री है, क्योंकि कोई भी कहते हैं दरवाज़ा तोड़ने या कहते हैं प्रतिरोध का निशान नहीं दिख रहा है। और इसमें हम लोग कहते हैं कुछ संदिग्धों को भी अपने कहते हैं पूछताछ के लिए लिया भी है, इनसे पूछताछ भी कर रहे हैं और CDR और पूछताछ के द्वारा हम इसमें भी कंक्लूजन बहुत ही जल्दी निकाल लेंगे। सर, कुछ लूट भी हुई है? अभी इसमें पता नहीं परिवार के लोग आए हुए हैं, तो जो कमरा है जिस कमरे में पड़े हुए हैं वहाँ पे तो उनका सामान वैसे ही फैला हुआ है और कहते हैं अकेले रहते थे, तो अभी इसको परिवार वालों से तस्दीक करके इसको हम पुष्टि करेंगे। मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में अग्रणी पहचान रखने वाला जसवंत टेलीकॉम, जहां मौजूद है मोबाइल से जुड़ी हर समस्या का समाधान, वह भी मथुरा में सबसे कम रेटों पर। जसवंत टेलीकॉम पर रिपेयरिंग के साथ किफायती दरों पर मौजूद है मोबाइल एक्सेसरीज, वहीं मोबाइल फोल्डर डलवाने पर पाएं आकर्षक गिफ्ट। दोस्तों राधे राधे। अगर आपके मोबाइल में कैसी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, और आपको बिल्कुल 100% ओरिजिनल काम कराना है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपके ही शहर मथुरा में जसवंत टेलीकॉम वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे आके रिपेयर करा सकते हैं।
मोबाइल रिपेयरिंग का भरोसेमंद स्थान जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहा, हाईवे प्लाजा के सामने, मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017।